नमस्कार, 28 जुलाई की शाम आप हैं मेरे साथ ज़रिए टीवी रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बिष्ट। और अब वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आने वाले सप्ताह में कोविड जांच क्षमता 10 लाख प्रतिदिन करने के प्रयास जारी। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में नई स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करने और वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ाया। वस्तु और सेवा कर गुप्तचर महानिदेशालय ने 600 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी मामले में 3 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज बाघों की गणना पर भारत के प्रयासों के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का लोकार्पण करेंगे। और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 29 और 30 जुलाई को मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अब खबरें विस्तार से। नरेंद्र मोदी ने कल 3 उन्नत जांच प्रयोगशालाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करते हुए कहा कि ये प्रयोगशालाएं राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की कोलकाता, मुंबई और नोएडा शाखाओं में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं से देश में लगभग 10,000 अतिरिक्त जांचें की जा सकेंगी। यह हाईटेक लैब सिर्फ कोरोना टेस्टिंग तक ही सीमित रहने वाली नहीं है और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में हेपेटाइटिस बी और सी, HIV और डेंगू सहित अनेक बीमारियों की टेस्टिंग के जरिए इन लैब्स में सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोरोना की समस्या शुरू होते ही 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई थी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब तक देश में 11,000 से ज्यादा कोविड आरोग्य केंद्र, 11 लाख से अधिक पृथकवास बिस्तर और 1300 प्रयोगशालाएं हैं। इस समय देश में प्रतिदिन 5 लाख से ज्यादा जांच की जा रही है, जिसे बढ़ाकर 10 लाख करने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट निर्माता है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा किट मैन्युफैक्चरर है। सिर्फ 6 महीने पहले देश में एक भी PPE किट मैन्युफैक्चरर नहीं थे। आज 1200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर हर रोज 5 लाख से ज्यादा PPE किट बना रहे हैं। एक समय भारत N95 भी बाहर से ही मंगवाता था, मगर आज भारत में 3 लाख से ज्यादा N95 मास्क हर रोज बन रहे हैं। आज भारत में हर साल 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी विकसित हो चुकी है। इस दौरान मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स के प्रोडक्शन में भी काफी मात्रा में वृद्धि हुई है। सभी के इन सामूहिक प्रयासों की वजह से आज न सिर्फ लोगों का जीवन बच रहा है, बल्कि जो चीजें हम आयात करते थे, अब देश उनका एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण इलाकों के मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाने और नई सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पैरामेडिकल कर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोरोना की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था से नए और सेवानिवृत्त पेशेवरों को जोड़ने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने लोगों को सचेत किया कि वे त्योहारों के दौरान सतर्क रहें ताकि संक्रमण न फैले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभ गरीबों तक सही समय पर पहुंचने चाहिए। मोदी ने कहा कि कोरोना का टीका विकसित होने तक लोगों को 2 गज की दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने के दिशा निर्देशों का पालन करना ही होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने देश के प्रत्येक जिले में कोविड प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 6 महीने पहले कोविड-19 के परीक्षण के लिए महाराष्ट्र के पुणे में केवल एक प्रयोगशाला थी, जबकि आज देश में 1,300 से अधिक परीक्षण केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश की 97% आबादी इन परीक्षण प्रयोगशालाओं तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने नए परीक्षण और इलाज की तकनीकों को तेजी से मंजूरी देने के लिए देश भर में 24 स्थानों पर मान्यता केंद्र शुरू किए हैं। भारत ने एक दिन में 5 लाख से अधिक कोविड-19 मामलों की जांच का नया रिकॉर्ड बनाया है।
भारतीय आयुसंधान ICMR ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न जांच केंद्रों में 5,15,472 कोविड-19 नमूनों की जांच की गई। अब तक देश भर में 1,68,06,803 नमूनों की जांच की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में लॉकडाउन 1 सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया है। सभी जिला कलेक्टरों को स्थिति की समीक्षा के बाद लॉकडाउन को जारी रखने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला कलेक्टरों को हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन के नियमों को कड़ाई से अनुपालन कराने के भी निर्देश दिए हैं और छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में 22 जुलाई से लॉकडाउन लागू है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वस्तु और सेवा कर गुप्तचर महानिदेशालय ने 600 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी मामले में 3 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फॉर्च्यून ग्राफिक्स लिमिटेड, रीमा पॉलीकैम प्राइवेट लिमिटेड और गणपति इंटरप्राइजेस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये कंपनियां बिना किसी वास्तविक माल आपूर्ति के चालान जारी करने की गतिविधियों में लिप्त पाई गई थी। IGST का दावा करने वाले धोखेबाज के लिए कई निर्यातकों के खिलाफ अयोग्य ITC के दम पर धन वापसी का दावा किया गया था। GST कानून के अंतर्गत अपराध में लिप्त होने के कारण मामले में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। केंद्र सरकार ने मार्च 2020 के लिए राज्यों को वस्तु और सेवा कर GST क्षतिपूर्ति के लिए 13,806 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसको मिलाकर पिछले वित्तीय वर्ष के लिए GST की पूरी क्षतिपूर्ति राशि जारी हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर विश्व बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर आज के अवसर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का लोकार्पण करेंगे। इस पुस्तक में कैमरे के माध्यम से वन्य जीवों के सर्वेक्षण के मामले में भारत के प्रयासों की सराहना की गई है। अब दुनिया के लगभग 70% बाघ भारत में हैं। आज के इस आयोजन में देश भर से लगभग 500 लोगों के शामिल होने की संभावना है। जावड़ेकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की वेबसाइट और आउटरीच पत्रिका का शुभारंभ कर सकते हैं। बाघ संरक्षण से जुड़े देशों के प्रमुखों ने वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था। इस सिलसिले में वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह भी तय किया गया था कि बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 29 जुलाई को विश्व व्याघ्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसे लेकर कल अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर सकता है। सड़कों पर यातायात में रुकावटें आएंगी। इसके अलावा जल और बिजली आपूर्ति पर भी असर हो सकता है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र के अध्यक्ष कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस समय मानसून का रुख हिमालय की तटीय क्षेत्रों के आसपास रह रहा है। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।